आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के दूसरे टॉपिक के बारे में, दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट, जैसा कि पहले दिन हमने आपको निर्देशांक ज्यामिति का परिचय कराया था, आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशन और कुछ एक्सरसाइज के सवाल देखेंगे। पहला डेरिवेशन क्या है जो क्लास 10th में है, वो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में इससे 2-4 नंबर के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमने माना x o x डैश तथा y o y डैश दो निर्देशाक्ष है तथा इस कार्तीतल के बीच दो बिंदु, कहीं पर दो बिंदुएं P और Q स्थित हैं, जिसका निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 y2 है। हमको इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जैसा कि हम चित्र में यहाँ बना रहे हैं, देखेंगे आप, ये हमारा x o x डैश और ये y o y डैश निर्देशाक्ष है। इसमें दो बिंदु P और Q है, जहाँ ये P है और ये Q है। P का निर्देशांक x1 y1 और Q का निर्देशांक x2 y2। यहाँ से शायद यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ Q का निर्देशांक लिख देता हूँ x2 y2। यही मैं लिखा हूँ यहाँ कि x o x डैश y o y डैश दो निर्देशांक है। इस कार्तीतल में दो बिंदु P x1 y1 Q x2 y2 दो बिंदुएं स्थित हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब हम करेंगे क्या, बिंदु P से x अक्ष पर डाला गया लंब PL है। यहां देखें, इसी प्रकार बिंदु Q से y अक्ष पर डाला गया लंब QM है। और P से Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो PQ को मिला दिया। अब इसके बाद बिंदु P से QM पर डाला गया लंब PN है, कुछ इस प्रकार। अब हमको PQ के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जैसा कि हमको मालूम है, यदि इसका निर्देशांक x1 y1 है, तो आपको पता है यह दूरी x1 और यहां से ये परपेंडिकुलर जो दूरी होगी वो y1 होगी। यहां से यह दूरी Q के निर्देशांक के अकॉर्डिंग, यहां से यहां तक की दूरी x2 और यहां से यहां तक की दूरी y2। अब यहां आप समझेंगे कि x1 y1 x2 y2 के बाद अगर हम यहां से यहां तक की दूरी x2 है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा, यानी LM के बीच की दूरी क्या होगी। तो हम देखेंगे LM के बीच की दूरी, LM के बीच की दूरी हो जाएगी OM माइनस OL। OM है x2 माइनस x1। इसी प्रकार यहाँ देखें, ये PL के बराबर ही NL होगा, PL बराबर NM। अच्छा, अब NM बराबर होगा NM, यहां से यहां तक की दूरी y2 और यहां से यहां तक की दूरी y1। तो यहां से NM बराबर हो जाएगा, सॉरी NM नहीं बल्कि हम QN अगर पूछें तो QN बराबर हो जाएगा QM माइनस NM। और QM आप देख रहे हैं, ये वैल्यू y2
और यम का मान PL के बराबर और PL y1 है, तो इसलिए यह दूरी भी क्या होगी, y1 होगी, यानी यम का मान y1 के बराबर। अब देखते हैं यदि यम के बराबर ही Pn होगा, चूंकि यम बराबर Pn, इसलिए Pn का मान क्या होगा, x2 माइनस x1। ध्यान देंगे, अब हम यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी मिल गई, और पाइथागोरस प्रमेय से आप कह सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कह सकते हैं PQ का स्क्वायर बराबर होगा Pn का स्क्वायर प्लस Qn का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर बराबर Pn का स्क्वायर प्लस Qn का स्क्वायर। अब PQ स्क्वायर बराबर Pn, जैसा कि Pn की वैल्यू है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर होने के नाते Qn का मान ऊपर है, Qn की वैल्यू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फाइनली हम कह सकते हैं कि PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यह दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हुआ। यानी कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे हम लोग इसी पर आधारित एक्सरसाइज के सवाल देखेंगे। देखिए पहला सवाल, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिंदुओं 5, 8 और -3, 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी ज्ञात करें। ध्यान दें, जैसा कि आपको मालूम है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, इसको d से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस है दो बिंदुओं की बीच का, तो इसलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कहेंगे यहाँ, और यहाँ कहेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, d बराबर। फाइनली देख भी लीजिए, यहाँ x1 की वैल्यू 5 और y1 का मान 8। इसी प्रकार x2 का मान -3 और y2 का मान 2। x2 की वैल्यू -3, x1 का मान 5 का होल स्क्वायर, y2 का मान 2, y1 का मान 8 का होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट, d बराबर -3 -5 -8 का वर्ग, यहाँ हो जाएगा 8 से 2 घटेगा -6 का वर्ग, पूरे का अंडर रूट, d बराबर 8 × 64 और 6 का वर्ग 36, दोनों ही प्लस में हो जाएगा क्योंकि दोनों का वर्ग है। दोनों को जोड़ेंगे 100 आएगा और 100 का वर्गमूल 10, यहाँ 10 इकाई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आई, 10 इकाई। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 2 इसी से रिलेटेड, बिंदु a, 2a और -a, -2a के बीच की दूरी ज्ञात करें। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सवाल ये भी है, उसी प्रकार का, बस यहाँ अंक नहीं अक्षर दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, x1 की वैल्यू a और y1 का मान -a, x2 का मान -a और y2 का मान -2a, सॉरी x1 की वैल्यू a और y1 का मान -a, x2a,
x1 y1 x2 y2 d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। d इज इक्वल टू x2 की वैल्यू जहाँ से माइनस a और x1 का मान a, यहाँ माइनस होने के नाते माइनस a का होल स्क्वायर, y2 का मान माइनस 2a माइनस y1 का मान 2a, बट यहाँ माइनस होने के नाते माइनस 2a का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। d इज इक्वल टू माइनस a माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4a का होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू वर्क करेंगे 2 दूना 4 a स्क्वायर 4 चौक 16 a स्क्वायर। इस प्रकार से 16 4 20 a स्क्वायर। आप यहाँ देख सकते हैं जैसा कि 20 का वर्गमूल होता है, फैक्टर कर सकते हैं 2 दहम 20 2 पंचे 10, जिसका पेयर बना उसको बाहर, जिसका पेयर ना बना उसको अंडर रूट में, यानी 20 का वर्गमूल होगा 2 अंडर रूट 5, a स्क्वायर का वर्गमूल a होगा, तो इसके बीच की दूरी 2 अंडर रूट 5 a होगी। नोट डाउन कर सकते हैं इस सवाल को भी आप। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है थर्ड सवाल, a cos थीटा कामा a sin थीटा बिंदु a cos थीटा कामा a sin थीटा तथा मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। a cos थीटा a sin थीटा तथा मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। ध्यान दीजिए x1 इज इक्वल टू a cos थीटा, y1 इज इक्वल टू a sin थीटा, और मूल बिंदु होने के नाते दूसरा x2 इज इक्वल टू 0 y2 इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। d बराबर x2 की वैल्यू 0, x1 का मान a cos थीटा का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 0, y1 का मान a sin थीटा पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट में। d बराबर तो माइनस का वर्ग प्लस a का वर्ग a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ भी माइनस का वर्ग प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पूरे का अंडर रूट। d इज इक्वल टू आप यहाँ अंदर ही a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इन ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा जिसकी वैल्यू 1 होती है। a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू d बराबर a स्क्वायर गुणे a बराबर a स्क्वायर, यानी इसका वर्गमूल a आएगा। आप कह सकते हैं a cos थीटा और a sin थीटा तथा मूल बिंदु के बीच की दूरी a है। नोट डाउन कर सकते हैं इस सवाल को भी। अगला देखिए, -2 कामा -5 और सवाल है -6 कामा y के बीच की दूरी बिंदु है -2 कामा -5 -6 कामा y के बीच की दूरी 5 मात्रक है, तब y का मान ज्ञात करें। y का मान ज्ञात करें। देखिएगा इसमें अब की बार दूरी दी गई है और एक अज्ञात वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ से आपको पता है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
पूरे का अंडर रूट। हम लोग देखते आए हैं कि x1 x2 क्या है, यहाँ से x2 की वैल्यू -6 माइनस x1 का मान -2, तो यहाँ से -2 ब्रैकेट पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू y माइनस y1 का मान -5 ब्रैकेट पूरे का होल स्क्वायर। अब आप d के स्थान पर लिख सकते हैं 5, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 5 का वर्ग 25, इधर का वर्ग में अंडर रूट हट जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ देखेंगे y माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ 25 बराबर -6 में से +2 घटेगा, -4 का वर्ग 16 प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर। आगे देखेंगे आप 16 को उधर ले लेते हैं हम, 25 माइनस 16 बराबर y प्लस 5 का होल स्क्वायर। 25 से 16 के 9 बचे गए, यानी कि y प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 9 के। तो y प्लस 5 बराबर 9 का वर्गमूल प्लस माइनस 3 होगा। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस। प्लस लेने पर y प्लस 5 बराबर +3, तो y बराबर +3 लिया गया है, y बराबर +3 माइनस 5, तो y बराबर -2 के। एक बार माइनस ले लेते हैं, माइनस लेने पर यहाँ -3 लेंगे, अर्थात कहेंगे y प्लस 5 बराबर -3, y बराबर -3, 5 को उधर कर देंगे -5, तो y बराबर -8, यानी y का जो मान आएगा वो एक आएगा -2 और एक आएगा -8। इस प्रकार यदि इनके बीच की दूरी 5 मात्रक है तो y का मान -2 और -8 होगा। तो इस प्रकार आप आगे एक्सरसाइज के सवाल लगाएंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं, आपको वहाँ उसका सलूशन मिल जाएगा। थैंक यू।